हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम में अब बहुत कम टाइम बचा है, 1 महीना लगभग टाइम अभी भी आपके पास। तो सेकेंड टर्म का मॉडल क्वेश्चन पेपर काफ़ी दिन पहले ही आ गया है, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखो, बेसिकली ये इंग्लिश कोर का है, तो आप इसमें देखो, समझो कि आपको ध्यान किस पे देना है। देखिए, ये सेट 1 है। सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया हुआ रहेगा और उस पैसेज से आपको 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उन 7 क्वेश्चंस में आपको एनी 5 करना है। तो देखिए, क्योंकि जैक ने इसे इशू किया है, तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर होगा सेकेंड टर्म का सेम इसी पैटर्न पे होगा। तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 7 में से। ईजी है, सारे क्वेश्चन आपको जो है इन पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो मैं बोलूँगी कि ये जो है ईजीएस्ट है, सबसे ज़्यादा इजी पार्ट यही है। 10 में 10 आप आराम से स्कोर कर सकते हो, सारा आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन में बता देती हूँ। हु वॉज अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर कौन था? देखिए, पहला ही लाइन में लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर द सन ऑफ किंग फिलिप वॉज द रूलर ऑफ मैकडोनियन ग्रीस। बता दिया गया, यही को पूरा छाप देंगे, मतलब थोड़ा ढंग से लिखेंगे। जैसे आंसर है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हु वॉज अलेक्जेंडर, तो हम कैसे लिखेंगे आंसर? अलेक्जेंडर वॉज। आपको पता होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में हो जाएगा। तो अलेक्जेंडर वॉज द सन ऑफ द किंग फिलिप एंड ही वॉज द रूलर ऑफ मैकडोनिया इन ग्रीस। ख़त्म। ठीक है, तो इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है नोटिस का, एक क्वेश्चन है लेटर टू एडिटर का और एक क्वेश्चन है रिपोर्ट का। अब इन तीनों में से आपको 2 ही करना है। जितना भी सेट है सबका सेम ही है, मतलब कि आपको 2 चीज़ में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अगर आप ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो। तो आप एक को स्किप कर सकते हो, मतलब एक को छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एकदम से नहीं पढ़ना। मैं कह रही हूँ कि 2 चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि 5-5 मार्क्स का है, तो कोशिश करो कि कम से कम 4-4 नंबर ले आए दोनों में। 5-5 भी ला सकते हो, नोटिस में तो 5 में 5 ला सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन सी। अब सेक्शन सी लिटरेचर पार्ट है। इसमें क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं 7 क्वेश्चन में आपको 5 करना है। आंसर एनी 5, अटेम्प्ट आपको सिर्फ 5 करने हैं। तो क्वेश्चंस देखिए, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेम द पोएट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आ गया कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट कौन है और इस पोएम में कौन कौन चीज़ों का, मतलब जो सुंदर चीज़ें हैं उनको मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है। तो कौन है पोएट, आई होप आपको पता होगा। तो देखो आंसर कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन है ना, नेम द पोएट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ऐसे लिख देना, द पोएट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, कौन है? जॉन कीट्स है, तो जॉन कीट्स का नाम लिख देना। एंड लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, जो भी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया उस पोएम में, सारे चीज़ों को लिख देना, लास्ट में ऐड कर देना, आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट ऑन द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड पोएम है आपका, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे लिखा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो फोक है, आपको पता होगा कि रोड साइड स्टैंड जो लगाते हैं रूरल पीपल, तो वो लोग का प्ली क्या होता है? प्ली मतलब विनती। तो वो लोग क्या विनती करते हैं? ठीक है, आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज एडला? एडला कौन थी? एंड व्हाट डाउट्स डिड शी हैव अबाउट दी पेडलर? तो एडला कौन थी? आपको पता होगा। एडला, ये जो कैरेक्टर है, ये किस चैप्टर में था? द रैट ट्रैप में था, है ना? तो एडला कौन थी? एडला जो थी आयरन मास्टर की एल्डर डॉटर थी। एडला वॉज द एल्डर डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर एंड शी वॉज वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक गर्ल। वो बहुत ज़्यादा दयालु और सहानुभूति वाली लड़की थी, है ना? तो क्या डाउट था उसको?
तो आपको पता है कि जब वो पेडलर को लाने के लिए गई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कुछ चुराया है, एज इफ़ ही हैड स्टोलन समथिंग, या फिर कहीं से भागा हुआ है, प्रिजन से भागा हुआ है, कैद से भागा हुआ है। इवन उसका जो अपीयरेंस था और बिहेवियर था वो भी एडला को डाउट में छोड़ दे रहा था कि ये पढ़ा लिखा तो नहीं लगता है, ये कैप्टन वॉन स्टहले तो नहीं लगते हैं जो मेरे पापा के एक्वेंटेंस रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो है कौन थे? तो राजकुमार शुक्ला जो है आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, यही वो इंसान थे जिसने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था। ठीक है, तो वाई इज़ ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। देखो रेजोल्यूट मतलब जो बहुत दृढ़ निश्चयवादी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, तो राजकुमार शुक्ला कैसे रेजोल्यूट कहलाएं? आपको पता होगा महात्मा गांधी को बहुत सारा अपॉइंटमेंट था, उनको अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट में जाना था। शुक्ला क्या किए, हर जगह उनका पीछा किए, उनको फॉलो किए। लास्ट में गांधी जी जो है उनके टेनेसिटी देखकर, उनका रेजोल्यूशन देखकर उनसे इम्प्रेस हो गए थे और वो आखिर में एक डेट फिक्स कर दिए थे। राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सोफी एंड जैंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी। सोफी जैंसी जो है गोइंग प्लेसेस चैप्टर की कैरेक्टर्स हैं, तो ये दोनों क्लासमेट्स थी और फ्रेंड्स थी, लेकिन आपको पता होगा दोनों में बहुत डिफरेंस था। सोफ़ी थी डे ड्रीमर, है ना, उसके कितने सारे सपने थे, उसको मैनेजर बनना था, उसको फैशन डिज़ाइनर बनना था, उसको एक्ट्रेस बनना था, उसको बुटीक खोलना था, उसको सब कुछ बहुत इजी लगता था। वो चीज़ों को पाना चाहती थी जो उसके रिच के बाहर था, यानी कि उसके पहुंच के बाहर था। ठीक है, वहीं जैंसी कैसी थी? जैंसी जो है बहुत ही रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल और सेंसिबल गर्ल थी। उसको पता था कि बोथ ऑफ देम बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली और उनका किस्मत क्या है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करना। राइट। नेक्स्ट है, हु इज़ अनन, व्हाट एडवाइस डिड ही ऑफर बामा। अनन कौन है और उसने बामा को कौन सा एडवाइस दिया था? तो अनन जो है बामा का भाई था। अनन वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ बामा, है ना। एंड व्हाट इज एडवाइस डिड ही ऑफर बामा, उसने बामा को कौन सा सलाह दिया? तो उसने बामा को यही समझाया था कि बहुत पढ़ो लिखो, हम जिस कम्युनिटी में जन्मे हैं हमें कभी ऑनर नहीं मिलेगा, तभी ऑनर मिल सकता है जब हम लोग पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, पढ़ाई में आगे जाएंगे, लोग अपने इच्छा से फिर हमारे पास आएंगे दोस्ती करने के लिए, है ना। और बामा ने वैसा ही किया भी था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रोजर स्कंक्स प्रॉब्लम, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द अदर वुडलैंड क्रिएचर्स। तो रोजर स्कंक का प्रॉब्लम क्या था? रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैडली, बहुत गंदा वो गमकता था। तो उसको सारे जो वुडलैंड क्रिएचर थे, वुडलैंड क्रिएचर मतलब होता है, देखिए फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़, है ना, और पेड़ क्या के पेड़ से हम लोग को क्या मिलता है, वुड। ठीक है, तो वुडलैंड मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो जंगल के जो भी क्रिएचर थे वो कैसा ट्रीट करते थे रोजर स्कंक को? बहुत ही ख़राब ट्रीट करते थे। रोजर स्कंक जो है बहुत ज़्यादा उदास था। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही उन लोग के पास खेलने जाता था और जंगल में उन लोग बच्चों के साथ खेलने और जानवरों के साथ, तो बच्चे भाग जाते थे उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गमकता था। और इवन उसको चिढ़ाते थे, क्या बोल करके उसको टीज़ करते थे, बोलते थे हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, मतलब गमकने वाला रोजर स्कंक आ गया, और वो लोग भाग जाते थे। तो बहुत बुरा ट्रीटमेंट उसके साथ होता था। ठीक है, तो देखो ये है 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इसमें 7 था, आपको जो सबसे अच्छा से आएगा वो करना। ठीक, अब सेक्शन डी का बात कर लेते हैं जो कि लास्ट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 में से आपको एक करना है। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द रैट ट्रैप व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। देखिए जो स्टोरी था रैट ट्रैप, ऐसा क्या हुआ जो पेडलर ने अपना रास्ता बदल दिया। यहाँ रास्ता का मतलब ये नहीं कि इधर जा रहा था इधर जाने लगा। देखिए वो पहले उसका वो कैसा था, चोरी करता था, इधर उधर भटकता रहता था, है ना। और क्रॉफ्टर जिस
जो कि उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करा था, उसके बावजूद भी उसने उसके यहाँ से अपना वो उसका 30 क्रोनर चुरा लिया था वो, है ना। तो वो पहले अलग था वो पेडलर, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो पूरी तरीके से बदल गया। तो देखिए, आपको पता होगा कि पेडलर पहले सोचता था कि ये दुनिया बहुत बुरी है ना। उसको कभी कोई सिंपैथी नहीं मिला था, किसी के द्वारा नहीं। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई फैमिली नहीं था जो उसको सही रास्ते पे ले जाए। हालांकि क्रोफ्टर और आयरन मास्टर ने उसे मदद किया, लेकिन उन्होंने कोई इम्पैक्ट, कोई प्रभाव वैसा नहीं छोड़ा उस पर। लेकिन एडला ने उसे पूरी तरीके से बदल दिया। एडला ने उसे बहुत फ्रेंडली तरीके से ट्रीट किया, और ये जानने के बावजूद कि वो कैप्टन वॉन स्टैनले नहीं है, वो फिर भी उनके साथ बहुत ही अच्छे से रही। इवन उनको सूट, क्रिसमस प्रेजेंट यानी कि क्रिसमस में उपहार के रूप में एक सूट दे दी। और इवन ये जानने के बावजूद कि वो एक पेडलर है, उसने उसे क्रिसमस गिफ्ट दिया, ठीक है, और उसे अगला क्रिसमस के लिए भी इनवाइट किया। तो उसका जो लव था, उसका अंडरस्टैंडिंग जो था, जेन्युइन केयर था, सिंपैथेटिक बिहेवियर था, ये सब चीज़ों ने पेडलर के अंदर जो है एक अच्छाई उजागर कर दी, है ना। और जिससे आखिर में पेडलर ने अपना रास्ता बदल दिया, यानी कि वो सुधर गया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ दिया, उसमें फीलिंग्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट एक्टिविटीज़ डिड बामा विटनेस ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल। देखिए, जब बामा स्कूल जाती थी तो रास्ता में बहुत कुछ देखती देखती आती थी। वो रास्ता में क्या क्या देखती थी, वही है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो बहुत कुछ देखती थी। परफॉर्मिंग मंकीज़ देखती थी, स्नेक चार्मर्स देखती थी, भज्जी वगैरह बन रहे हैं शॉप में वो देखती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बिक रहे हैं वो देखती रहती थी, है ना। तो क्वेश्चन यही है कि क्या क्या देख रही थी। तो आपको ये याद रखना है कि ये 100 वर्ड्स का क्वेश्चन है, मतलब कि आपको दोनों में से एक करना है। जो आपको सबसे बढ़िया आएगा, अच्छे से आएगा, वो आपको करना है, और 100 वर्ड्स में करना है, राइट। तो देख लेना, अपने हिसाब से आपको करना है। एंड टाइम बहुत कम है, अभी भी अगर आप ध्यान से लग जाओ तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्ज़ाम में, ओके। एंड फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप कि आप लोग सभी लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करोगे, ओके। बाय बाय।